इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप हमसे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टाइप हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, perfectly elastic demand. Second, perfectly inelastic demand. Number 3, highly elastic demand. Number 4, less elastic demand. And number 5, unitary elastic demand. Now, in detail, first is perfectly elastic demand. When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slightly rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, जब आपका प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो, एंड देयर इज इनफिनाइट डिमांड। प्राइस के when there is an infinite demand at a particular price, किसी पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड अनलिमिटेड होता है, और अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अगर हम प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब हम लोग बोलेंगे? व्हेन देयर इज एन इनफिनाइट डिमांड एट ए पार्टिकुलर प्राइस। एक खास दाम में, एक पार्टिकुलर प्राइस में जब कमोडिटी का डिमांड अनलिमिटेड हो, इनफिनाइट हो, and demand becomes zero with a slight rise in price। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा प्राइस को हम राइज कर देते हैं तो डिमांड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन डिमांड फॉर ए सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो ऐसे कमोडिटी के डिमांड को हम कहते हैं perfectly elastic demand. In case of perfectly elastic demand, that means price elasticity of demand is infinite and demand curve is horizontal straight line parallel to x-axis। ऐसे सिचुएशन में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अब हम उसका एक ये शेड्यूल है और ये है डायग्राम। शेड्यूल के द्वारा हम क्या बताते हैं कि हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगा। एक पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है। जब हमारा प्राइस 3 है फिर भी हमारा क्या होता है, डिमांड क्या है, 100 यूनिट। प्राइस हमारा 30 है, डिमांड क्या है, 100 है। प्राइस 30, डिमांड 100, प्राइस 30, डिमांड 100।
Now, शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल के द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं कि प्राइस आप क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट है। हमने आपको कहा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, एक पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड अनलिमिटेड होता है। तो यहां पर प्राइस आपका पार्टिकुलर प्राइस क्या है, ₹30 पर यूनिट, ₹30 पर यूनिट। डिमांड 100 यूनिट, 30 प्राइस है, डिमांड 200 यूनिट, प्राइस 30 है, डिमांड 300 यूनिट। मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड यहां पर क्या है, अनलिमिटेड है। इसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो ये हमारा पार्टिकुलर प्राइस है, ये जो हमारा पार्टिकुलर प्राइस ओपी है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा डिमांड है उसमें चेंजेज आ रहा है। पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक पार्टिकुलर प्राइस पर डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्राइस आपका ओपी है, प्राइस ओपी है, तो डिमांड का भी OQ है, डिमांड का भी OQU1 है, डिमांड का भी OQ2 है। एक पार्टिकुलर प्राइस पर अलग अलग डिमांड है। इसलिए हमने कहा कि पार्टिकुलर प्राइस में डिमांड क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। और जैसे ही स्लाइटली उसके प्राइस को हम इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो कमोडिटी का डिमांड होता है वो जीरो होता है। तो ये हमारा पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनाइट होता है। और ये जो आप डिमांड कर्व DD देख रहे हैं, ये जो हमारा डिमांड कर्व DD है, दैट इज पैरेलल टू, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व एक्स एक्सिस का क्या होता है, पैरेलल होता है। सेकेंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, द डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे डिमांड ऑफ कमोडिटी को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, वर्टिकली होता है। डिमांड कर्व वर्टिकली होता है और पैरेलल टू Y एक्सिस होता है। यहां पर उसका शेड्यूल देखिए, प्राइस में यहां चेंज हो रहा है बट डिमांड में नो चेंज। अगर प्राइस में चेंज हो और डिमांड में कोई चेंज नहीं हो, तो ऐसे डिमांड ऑफ कमोडिटी को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहां देखिए प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस हमारा OP है, डिमांड OQ। प्राइस हमारा OP1 कर दिए, इंक्रीज कर दिए, फिर भी डिमांड OQ। प्राइस को हम डिक्रीज कर दिए, फिर भी डिमांड क्या है, OQ है। दैट मीन्स प्राइस के चेंज करने से अगर डिमांड में चेंज नहीं होता है, तो ऐसे डिमांड ऑफ कमोडिटी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है।
और जो ये हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। दो चीज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इनके बारे में आपको जानना है कि ये जो दोनों डिमांड होते हैं ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये दोनों क्या हैं, एन इमेजिनरी सिचुएशन। ये जो है एक काल्पनिक है, एक कल्पना किया गया है इसके बारे में, इसलिए कहा गया है कि ये दोनों डिमांड जो है वो क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है। नंबर थर्ड, हाईली इलास्टिक डिमांड। When percentage change in quantity demand is more than percentage change in price, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सच ए कमोडिटी, then demand for such a commodity is said to be highly elastic demand. आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है, प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है और डिमांड में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि when percentage change in quantity demand is more than percentage change in the price, then demand for such a commodity is said to be highly elastic demand. मतलब जो चेंज होगा परसेंटेज, वो डिमांड जो है, परसेंटेज डिमांड ज़्यादा होगा, किससे, प्राइस से। ये आप ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि प्राइस में चेंजिंग थोड़ा सा है और डिमांड में चेंजिंग क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे डिमांड फॉर कमोडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। यहाँ देखिए, जब प्राइस हमारा 20 है उस समय डिमांड कितने का है, 100 है। प्राइस जब 10 हो गया तो हमारा डिमांड क्या हो गया, 200 हो गया। इसलिए यहाँ पर आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि हमारा प्राइस में थोड़ा चेंज होता है और डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। और जो हमारा डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, ये डिमांड कर्व है, ये कैसा होता है, फ्लैटर्ड होता है, ऐसे फ्लैटर्ड होता है। एंड इट स्लोप इज इंक्लाइन मोर टुवर्ड एक्स एक्सिस। और आप देख रहे हैं ये जो डिमांड कर्व है किसकी ओर झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की ओर। elasticity demand is more than 1 and demand curve is flattered। ये जो आप देख रहे हैं डिमांड कर्व, इसको हम लोग फ्लैटर्ड बोलते हैं। and its slope is inclined more toward x। और ये इसका जो डिमांड कर्व है किस ओर झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की ओर झुका हुआ है। नंबर 4, लेस इलास्टिक डिमांड। When percentage change in demand is less than the percentage change in price, जब डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो और प्राइस में ज़्यादा चेंज हो, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम ऐसा कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू
लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पर आप देखिए डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, डिमांड में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, और प्राइस में ज्यादा चेंज है। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दैट मीन्स डिमांड में जो चेंज होगा वो कम होगा और प्राइस में जो चेंज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईडी का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्टीपर होता है। यहाँ देखिए इसको स्टीपर बोलते हैं। पहले फ्लैटर्ड था, हाईली में क्या था, फ्लैटर्ड था, और लेस में क्या है, स्टीपर है। उसमें क्या था, वाई एक्सिस के और झुका हुआ था, इसमें किधर झुका हुआ है, वाई एक्सिस की ओर, और हाईली में क्या था, एक्स एक्सिस की ओर था। यहां देखिए शेड्यूल में जब प्राइस 20 है उस समय कमोडिटी का डिमांड 100 है। जब प्राइस 10 हो गया तो डिमांड में कितना हो गया, 120। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नंबर 5, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When percentage change in demand, quantity demand is equal to percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be unitary elastic demand. Percentage change in quantity demand is equals to percentage change in price. जो डिमांड में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा। तो ऐसे डिमांड फॉर कमोडिटी को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, और इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां देखिए ये जो डिमांड कर्व का शेप देख रहे हैं, इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शेड्यूल है, जब प्राइस 20 है डिमांड 100 है, जब प्राइस 10 है डिमांड 150 है। यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इससे भी अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।